हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपके लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ाया था और उसका फार्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया था। आज उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए करा रहा हूँ, जो है 240 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व्ड इन 2 kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान दे लें आप सभी कि सबसे पहले तो हम देख लें कि गिवन क्या क्या है, हमें दिया क्या क्या है। तो गिवन में सबसे पहले अपन बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो आप देख लीजिए ज़रा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अमाउंट में वाटर है तो वाटर होगा सॉल्वेंट, और कम अमाउंट में यूरिया है तो यूरिया होगा सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर हम लिखें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी यूरिया, तो कितना दिया हुआ है हमें 240 ग्राम। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिख रहा हूं मैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी वाटर, और वाटर का अमाउंट दिया है मुझे 2 kg। 2 kg को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना ग्राम आ जाएगा, बोलिए 2000 ग्राम। बोलो सही है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम। ठीक, अब अगर बात करें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे बोर्ड में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें सॉल्यूट का मोलर मास क्वेश्चन में दे देते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए ड्राइव करना सिखाया हुआ है कि किसी भी चीज़ का मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो यहाँ भी हम निकाल लेंगे, बाकी क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ आएगा आपके लिए मोलर मास सॉल्यूट का। ठीक, बात हो रही है सॉल्यूट यानी किसकी, यूरिया की। अब यूरिया की अगर अपन बात करें तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2 बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन NH2, ये है यूरिया। ठीक, अब इस फार्मूले को देख के हम मोलर मास कैसे निकालेंगे ये मैंने आपके लिए पहले वाले लेक्चर्स में सिखाया हुआ है। तो फिलहाल अपन देख लेते हैं डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है भाई 14। ठीक, प्लस एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 ग्राम, प्लस कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, प्लस नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम। सबको ऐड अप करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 60 ग्राम। तो ये जो 60 ग्राम आया है ये आया है मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 चीज़ें हमारे लिए ये चीज़ दी हुई है, गिवन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया आएगा। हमने ड्राइव भी कर लिया कि किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, अब बात हो रही है वाटर की और निकालना है मुझे फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाले फार्मूले में, या फिर अभी जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें एक वैल्यू और हमारे लिए पता होनी चाहिए, और वो है KF का वैल्यू। मैंने आपके लिए बताया था कि किसी भी सॉल्वेंट के लिए KF का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया आता है, और हर सॉल्वेंट के लिए KF का वैल्यू अलग अलग होता है। लेकिन हमने वाटर के लिए कम से कम याद कर लिया था कि वाटर के लिए जो KF का वैल्यू होता है वो होता है 1.86। ठीक है, तो ये चीज़ भी खैर आपके लिए लिखी हुई आने वाली है, लेकिन कम से कम आप वाटर के लिए याद रखें कि वाटर के लिए कितना होता है। अगर वाटर के अलावा और कोई सॉल्वेंट वो रखेंगे क्वेश्चन में तो उसके लिए वो KF का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। सोल्व करते हैं इसको, आगे इतना लिखें आप। F इज इक्वल टू, फार्मूला हम लास्ट क्लास में ड्राइव कर चुके हैं, KF इंटू W1/M1 इंटू 1000 अपॉन W ग्राम। ये फार्मूला हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसमें निकाल लिया था। ठीक है, इसमें KF मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, सॉरी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, W1 जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, M1 जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और W ग्राम जो है ये है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमें किस में लेना है, ग्राम में। ठीक, वैल्यू पुटअप कर देते हैं हम इसमें,
तो अगर हम बात करें डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF की जगह पे कितना लिख लूँ 1.86 इंटू W1 की जगह पे रख लें हम 240 डिवाइडेड बाय M1 यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट की जगह पे रख लें 60 इंटू 1000 अपॉन W ग्राम यानी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमने लिया है 2000 ग्राम। ठीक, अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 0 से 3 0 काट दूँ। ठीक है, यहाँ से 6 से अगर 24 को हम कैंसिल आउट करें तो आ जाने वाला है 4। ठीक, 2 से 4 को कैंसिल आउट करें तो 2 आ जाएगा, और 2 का इंटू अगर 1.86 में करूं, इंटू मेरे हिसाब से आप कर लेंगे तो 2 इंटू 1.86 कितना आ जाएगा बोलो 3.72। तो ये जो है ये आ गया है हमारे पास डेल्टा TF। डेल्टा TF से मेरा मतलब क्या है, डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने निकाल लिया है 3.72 केल्विन, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ है, एक फार्मूला और लगेगा जो कि मैंने आपके लिए लास्ट लेक्चर में ही बताया हुआ है। फार्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। याद है आपके लिए इक्वेशन फर्स्ट के फॉर्म में हमने ये फार्मूला लिखा हुआ था। यहाँ पे T0F मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, और TF मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब यहाँ पे TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो हमें निकालना है। ठीक, यानी TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमारे लिए क्वेश्चन में निकालने को बोला गया है। डेल्टा TF हम निकाल चुके हैं जो आया है 3.72। अब बात करें अगर T0F की, T0F यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो मैं आपके लिए बता दूं कि क्वेश्चन को हमारा बोर्ड और भी इजी कर देता है और इसमें वो ज़्यादातर प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को भी दे देता है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें वाटर की, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें कम से कम मालूम हो कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। आपको पता होगा कि जो वाटर होता है, वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट यानी T0F, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है, और प्योर सॉल्वेंट कौन है, वाटर। और आपको पता होगा कि जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। इतना तो हमें पता होना चाहिए। वैसे तो ये क्वेश्चन में लिखा आएगा ये भी, लेकिन कम से कम आपको ये पता हो कम से कम वाटर के लिए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसे मैं केल्विन में चेंज करूं, तो हमें पता है कि केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 को ऐड कर देते हैं। किसी भी डिग्री सेल्सियस वैल्यू को अगर आपको केल्विन में चेंज करना है तो आप उसे आप उसमें कितना ऐड कर दोगे, 273। ठीक, तो T0F इज इक्वल टू आ जाएगा 273 केल्विन। 273 केल्विन आ गया हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर। ठीक, तो अगर मैं T0F और डेल्टा TF जो मैंने वैल्यू निकाली है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो मेरे पास TF की वैल्यू आ जाएगी। बोलो, तो इतना लिखें आप, मैं बताता हूँ आपको आगे। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। अब डेल्टा TF कितना निकाल लिया है हमने, 3.72 इज इक्वल टू T0F कितना है हमारे पास, 273 माइनस TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, निकाल लेते हैं इसको। अगर इस चीज़ को उठा के मैं यहाँ लाऊंगा तो ये इधर माइनस का है, तो इधर आके किसका हो जाने वाला है, प्लस का। तो TF इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, इज इक्वल टू 273। और ये चीज़ जो कि यहाँ पे प्लस में है उठ के इधर जाएगी तो किस में आ जाएगी बोलो, माइनस में। देखिए ये यहाँ आया प्लस का हो गया, ये यहाँ आया माइनस का हो गया। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आप 3.72 में से
273 में से माइनस कर देंगे 3.72 को, तो कितना आ जाएगा आपके पास 269.28 केल्विन। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास TF का। TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बोलो, 269.28 केल्विन। ठीक, बात समझ में आ गई। मतलब जब प्योर सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और उसकी हेल्प से हमने TF यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया। ठीक, इतना लिखें आप। कर रहे हैं 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। If delta TF mean depression in freezing point is 1.86, then calculate the molar mass of glucose। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन डेल्टा TF का वैल्यू 1.86 है तो इस कंडीशन में 36 ग्राम ग्लूकोज का 200 ग्राम वाटर में जो सोल्यूशन मैंने बनाया है इसमें ग्लूकोज का मोलर मास मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले देख लें कि हमें दिया क्या है गिवन। तो गिवन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी कौन, ग्लूकोज। अमाउंट ऑफ सोल्यूट मीन ग्लूकोज का जो मोलर मास है, जो अमाउंट है वो दिया हुआ है 36 ग्राम। इसके बाद अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का अमाउंट दिया हुआ है 200 ग्राम। इसके बाद फिर बात करें डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1.86। ठीक, और हमसे वो पूछ रहा है कि मोलर मास कितना होगा। ठीक, तो अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो मैंने उसमें आपके लिए M1 यानी बोलो, M1 यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए सीधा फॉर्मूला ड्राइव करवाया हुआ था। लास्ट फॉर्मूला यही निकाला था हमने M1। तो M1 इज इक्वल टू क्या फार्मूला निकाला था हमने, KF इंटू W1 बाय डेल्टा TF इंटू 1000 अपॉन W ग्राम, यही था। अब अगर इसमें मैं वैल्यू पुटअप करूं तो KF यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वाटर के लिए वैल्यू कितना होता है 1.86 इंटू W1 कितना दिया हुआ है 36 ग्राम। W1 यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी ग्लूकोज का अमाउंट जो कि कितना दिया है 36 ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा TF की बात करूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है 1.86 इंटू 1000 अपॉन W ग्राम यानी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो कि कितना दिया है 200 ग्राम। अब अगर हम कैंसिल आउट करें तो पहले तो 1.86 को 1.86 से सीधा कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ से मैं 20 से 20 हटा दूँ। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ से 2 से अगर 36 को हम कैंसिल आउट करें तो आ जाता है 18, और 18 इंटू 10 करेंगे तो बताइए ज़रा M1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 ग्राम। मोलर मास की यूनिट क्या रखनी है, ग्राम। तो M1 यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट कौन है, ग्लूकोज। तो M1 यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी मोलर मास ग्लूकोज का हमारे पास कितना निकल के आता है 180 ग्राम। ठीक, इस क्वेश्चन में क्लियर है। तो बहुत आसान है
और मैं आपके लिए बता दूं कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट से 2 ही तरह के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं अभी तक हमारे बोर्ड में। एक बार तो उन्होंने डायरेक्टली डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी पूछा हुआ है, एक बार डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से, जो कि इससे पहले हमने क्वेश्चन करा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नहीं पूछा तो वहाँ पे उन्होंने पूछा है मोलर मास सॉल्यूट का, जिसका फार्मूला भी सीधा ही है, बड़ा आसान सा है, डायरेक्ट वैल्यूज़ आपके लिए रखना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। बस आपके लिए क्या याद होना ज़रूरी है, जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है इससे पहले वाली क्लास में वो, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी तो बहुत आसान न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, इतना नोट करें आप, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड 2 न्यूमेरिकल कराए। ऐसे ही न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ पूछे नहीं जाते, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऐसे ही और न्यूमेरिकल आपकी बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे, उनको आप सॉल्व करें। और इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर मैं शूट करूँगा उसमें मैं आपके लिए नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके बेसिक कंसेप्ट सारे सिखा दूँगा। फिलहाल आज के लिए इतने ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।